अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने एक शौक की वजह से अपनी जान से चली गई। आखिर वो कौन सा शौक था और उसकी जान क्यों गई, जानने के लिए हमारी आज की इस दर्द भरी कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कहने को अफसर चचा हमारे पड़ोसी थे, लेकिन वालिद से उनकी दोस्ती भाइयों जैसी थी। अरसा 50 साल से उनके वालिद हमारे बराबर वाले मकान में क़याम पजीर थे। उनका घर अफसर चचा के वालिद ने ही तामीर कराया था और चचा मेरे अब्बू के साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों की शादी हो गई तो ये अपने अपने अहलो अयाल में घर की रोजी रोटी के चक्कर में पड़ गए। ताहम जब फरागत मिलती तो दोनों मिल बैठते। चचा अफसर का घराना 2 बेटियों और 1 बेटे पर मुश्तमिल था। मामूली मुलाजमत पर थे, बहुत कफायत शुआरी से गुजारा होता था। बुरे भले दिनों में वालिद कर्ज हुस्ना की सूरत में मदद कर दिया करते थे। चचा की छोटी लड़की का नाम नाजिया था। बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बेटी का निकाह हो चुका था और अब उन्हें छोटी के रिश्ते के लिए किसी अच्छे घराने की तलाश थी। उन्होंने 2-4 दोस्तों से जिक्र कर रखा था। एक दोस्त के तवस्सुत से नाजिया के लिए एक खुशहाल घराने से रिश्ता आ गया। ये लोग थोड़ी सी जमीन के मालिक थे, खेतों के दरमियान रहते थे। गुजर बसर अच्छी थी, रहन सहन देहाती तर्ज का था। मर्द सिर्फ प्राइमरी तक तालीम याफ्ता थे और औरतों ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। चचा गांव में उनका घर देखने गए तो उन लोगों ने खातिर तवाज़ो में कोई कसर ना छोड़ी। बहुत बाइखलाक थे। चचा अच्छा तासुर लेकर आए और रिश्ते की हामी भर ली। कुछ दिनों बाद पहले बड़ी को रुखसत किया और फिर छोटी की रुखसती की तैयारियों में लग गए। शहर और गांव की जिंदगी में आज भी बड़ा फर्क है। देहात वालों की सोच और तरह की होती है। वो अपनी रीत रिवायात के पाबंद होते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो उनके रिश्तेदार और पास पड़ोस वाले अरसा हयात तंग कर देते हैं। नाजिया के वालिदैन शुरू से ही शहर में रहते थे और खुले जहन के थे। घर के सभी अफराद पढ़े लिखे थे। जिस लड़के से नाजिया की मंगनी हुई वो मैट्रिक पास था। तभी चचा ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया था कि चलो दामाद तो कुछ पढ़ा हुआ है, उसके घर के बाकी अफराद ना सही। चचा गरीब जरूर थे पर दिल के गनी थे। उन्होंने बेटियों की परवरिश नाजो नाम में की थी। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। दोनों लड़कियां नेक चलन और साबिर थीं, मगर नाजिया जरा शौक सी थी। वो फजूल खर्च बिल्कुल ना थी, लेकिन उसका एक शौक था। रंग बरंगी कांच की चूड़ियां उसे बहुत पसंद थी। जहां चूड़ियां देखती दिल मचल जाता। फिर कुछ दिन बाद उसका दिल उनसे भर जाता और कलाई से उतार कर एक डब्बे में रख देती। उसने 10 सेट जमा कर रखे थे। जब फारिग होती ये बक्स खोल लेती और अपनी जमा की हुई चूड़ियों को फिर से तरतीब देकर सेट बनाती। गोया ये खिलौने थे कांच के उसके नजदीक, जिनसे खेलकर उसे मुसर्रत मिलती थी। नित नई चूड़ियां पहनना उसका मशगला था। हम भी नाजिया के इस जुनून से वाकिफ थे, लिहाजा जब किसी मौके पर तोहफा देना होता मैं उसके लिए हमेशा कांच की चूड़ियों का सेट खरीदा करती थी। सालगिरह का तोहफा होता या ईद पर जब उसे उसकी मनपसंद चूड़ियां देती, वो उस तोहफे को देखकर बहुत खुश होती थी। हमारे घर के करीब ही एक छोटा सा जनरल स्टोर था, जिसमें बनाव सिंगार के सामान के अलावा चूड़ियां भी मिलती थीं। ये स्टोर शफीक का था। उसको हम बचपन से जानते थे। मोहल्ले भर में वो चचा शफू कहलाते थे। हमें जो खरीदना होता वहां से खरीद लेते थे। जब कभी नाजिया के पास कुछ रकम जमा हो जाती वो मुझे कहती, आरिफा मेरे साथ चचा शफू की दुकान पर चलो, चूड़ियां खरीदनी हैं। तभी मैं कहती, नाजी तेरा चूड़ियों से कब पेट भरेगा, तेरा बॉक्स भरा पड़ा है इनसे। वो कहती, बस मुझे अच्छी लगती हैं, इतनी ढेर सारी जमा कर ली हैं, क्या करोगी इनका? जब मेरी शादी होगी तुझे दे जाऊंगी, मेरी निशानी समझ कर रख लेना। मुझे तेरी निशानी रखने की क्या जरूरत है? अच्छा चलो फिर अमानत समझ कर रख लेना, कभी आकर ले जाऊंगी। ये तो खैर मजाक की बातें थीं। फिर वो लम्हा आ गया जब मेरी सहेली बाबुल का घर छोड़कर ससुराल सुधार गई। दुल्हन बनी, बहुत खुश थी। हाथों में कलाइयां भर के कांच की चूड़ियां पहनी थीं। बार बार अपनी कलाइयों को देखकर मुस्कुरा देती थी, जैसे वो कांच की ना हो, सोने की हो। लड़कियां भी अजीब होती हैं, कैसी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं इनकी।
उसकी अम्मी अपने खाविन से कहा करती, क्यों दिल छोटा करते हो नाजिया के अब्बू, बस कांच की चूड़ियों की ही तो फरमाइश करती है, सोने की तो नहीं मांगती ना। मुझे याद है वो रुखसती के वक्त भी मुस्कुरा रही थी, हालांकि उस घड़ी दुल्हनें आंसू बहाती जाती हैं कि बाबुल के घर से जा रही होती हैं। मैंने उसके कान में कहा था, नाजी बड़ी संगदिल हो, लोगों को दिखाने के लिए ही उदास हो जाओ, क्या सोचेंगे सब कि इसे माँ बाप का घर छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है, एक आंसू ही टपका दो, क्यों खामखा रहूं। अरे भाई सारा काजल फैल जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, बुरी शक्ल लेकर दुल्हा के सामने जाऊंगी क्या, इतनी तो पागल नहीं हूं। उसने जिस तरह ये कलमात अदा किए मुझे हंसी आ गई। बात असल में ये थी कि जब लड़का बर दिखावे के लिए आया था, उसने खिड़की के पट जरा खोलकर उसकी एक झलक देख ली थी। उसे तौसीफ बहुत अच्छा लगा था। वो एक खूबसूरत जवान था, देहात की खुली और पुरफिजा आबो हवा में पला था, कद काठ शानदार और रंग भी गुलाबी चमकता हुआ था। नाजिया खूबसूरत थी, वो भी किसी से कम ना था। ख्वाब सभी देखते हैं, जरूरी नहीं हर किसी को अपने ख्वाबों की ताबीर भी हसीन मिले। यही मेरी हमजोली के साथ हुआ। ससुराल से पहली बार मैके आई तो परेशान थी। वो ससुराल में 6 दिन गुजारकर 7वें दिन आई थी और यहां इस रस्म को सतवाड़ा कहा जाता था। सतवाड़े पर चचा अफसर ने दामाद और उसके घर वालों की दावत की थी। आते ही उसने मुझे संदेशा भिजवाया, आरिफा आकर मिल जाओ, जी उदास है। ये पैगाम मिलते ही मैं सोचने लगी कि जो हंसती मुस्कुराती ससुराल गई थी वो क्यों उदास है। मिलने गई तो राजिया ने बताया कि ये लोग अक्खड़ किस्म के हैं, तमीज तहजीब से नावाकिफ, बड़े छोटे बात बात पर एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, सिवाय मेरी सास के। वो बहुत सुलझी हुई और तहम्मुल वाली हैं, लगता नहीं कि वो भी इन लोगों में से हैं। शुक्र करो तुमको सास तो अच्छी मिली, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। देखो तुम उनकी बहू हो और बहू वो हस्ती होती है जो रफ्ता रफ्ता ससुरालियों को तहजीब के दायरे में ला सकती है। अगर अकल वाली हो तो तुम उन्हें अपने रंग में रंग लेना। वो तो ठीक है, मैं इस माहौल की आदी नहीं हूं ना। ये लोग आपस में गालम गलोच करते हैं तो जी घबराने लगता है। चलो ठीक है, शौहर तो तुनक मिजाज नहीं है ना। शहर हो के देहात, हर लड़की नए माहौल में परेशान हो जाती है। शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। तुम्हारी परेशानी वक्ती है। नाजिया सब्र से काम लो और ये बताओ हमारे दुल्हा भाई कैसे हैं? अच्छे हैं, उसने कहा। क्या शाम को चूड़ियां लेने चलोगी? वो अपने मतलब की बात पर आ गई। मुझे पता था तुमने इसीलिए मुझे बुलवाया है। वो मुस्कुरा दी। बात यह थी कि जब कभी वो उदास होती या उस पर अफसुर्दगी छा जाती तो वो चूड़ियां खरीद लेती और फिर उनको कलाई में डालकर ऊपर नीचे करती तो उसका मूड सही हो जाता, अफसुर्दगी गायब हो जाती। बचपन से मैं उसकी ये आदत जानती थी, लिहाजा उसके साथ चलने पर तैयार हो गई। नाजिया की अम्मी ने कहा, तुम नई दुल्हन हो नाजिया, पहली बार मैके आई हो, अभी दुकान पर मत जाओ। तुम्हारे भाई से कहती हूँ शफू भाई की दुकान से चूड़ियों के डब्बे घर ले आएगा, तुम पसंद कर लेना। मैंने भी तायद की कि खाला जी सही कह रही हैं। खाला ने इकराम भैया को जनरल स्टोर भेज दिया। चचा शफू ने अपने बेटे मसरूर से कहा, ये 4-5 डब्बे ले जाओ, जो वो पसंद कर लें देकर बाकी वापस ले आना। जिस वक्त मसरूर चूड़ियों से भरे डब्बे लेकर आया, भाई इकराम ने उसे बैठक में बिठा दिया और चूड़ियां पसंद करने के लिए नाजिया को बुला लिया। वो बोली, कांच की चूड़ियां खुद पहनूंगी तो बहुत सी टूट जाएंगी, भाई मसरूर तुम मेरी कलाई में चढ़ा दो। ये हमेशा ही होता था। जनरल स्टोर पर हम सारे मोहल्ले की खवातीन चूड़ियां लेने जाती तो मसरूर भाई ही पहनाते थे। उनको चूड़ियां कलाई में चढ़ाने का फन आता था। उनके हाथ से बहुत कम चूड़ियां टूटती थी। अब नाजिया शादीशुदा थी, लिहाजा अपनी पसंदीदा चूड़ियां पहनने के लिए बाजू दरवाजे से आगे कर दिया तो भाई मसरूर ने चूड़ियां पहना दी। उसी वक्त तौसीफ घर में अंदर दाखिल हुआ और उसने मसरूर को चूड़ियां पहनाते देखा तो उसकी तेवरी पर बल पड़ गए। जुबान से कोई बात न की कि शादी के बाद वो बतौर दामाद पहली बार ससुराल आया था। किसी को गुमान न गुजरा कि उसे ये बात सख्त नागवार गुजरी है, हत्ता कि अपनी दुल्हन को भी ना बताया। बस खामोशी इख्तियार कर ली। अलबत्ता जाते हुए दुल्हन से कहा, तुम साथ वापस चलने के लिए तैयार हो जाओ। रात का खाना खाने के बाद नाजिया की सास, ससुर, बेटे और बहू के हमरा गांव वापस लौट गए। 1 माह बाद नाजिया दोबारा मैके आई
तो बताया कि उसके दुल्हा को कांच की चूड़ियां पसंद नहीं है। उसका कहना है कि ये आवाज करती हैं, उनकी छन छन उसे बुरी लगती है। देखो, एक ही तो मेरा शौक था, वो भी उसे पसंद नहीं। वो बहुत अफसुर्दा थी। अब तो वहां डिप्रेशन से मर ही जाऊंगी। मेरा दिल उन लोगों में बिल्कुल नहीं लगता। सोचती थी अपनी चूड़ियों वाला बॉक्स ले जाऊंगी, लेकिन अब नहीं ले जाऊंगी। दुल्हन को रंजीदा देखा तो सास ने बेटे से कहा, तौसीफ, इसकी नई नई घर वालों से जुदाई है। लड़की अपने तमाम रिश्तेदार छोड़कर नए घर आती है, ये उदास हो जाती है। तुम ऐसा करो कि इसको कुछ दिन के लिए मैके छोड़ आओ। माँ के समझाने पर वो नाजिया को मैके ले आया। माँ ने हिदायत की थी कि कुछ दिन वहां रहने देना, तुम छोड़कर वापस आ जाना। 2-4 रोज बाद जाकर हम खुद ले आएंगे। तौसीफ ने माँ की हिदायत पर अमल तो किया कि दुल्हन को मैके ले आया, लेकिन शाम होते ही कहा कि वापस चलना है। अम्मी ने तो कहा था कि 2-4 दिन बेशक उधर रह जाना। उन्होंने वैसे ही कह दिया था, रहना है तो बस 1 दिन और रह लो, कल मेरे साथ वापस चलना होगा, मैं भी यहीं रह जाता हूं। वो बोली, तुम चले जाओ, मुझे आना होगा तो मैं अब्बू या भाई के हमरा खुद आ जाऊंगी। तुमने यहां रहकर क्या करना है? उसने पूछा। मुझे जनरल स्टोर से कुछ चीजें लेनी है। मैं समझ गया, तुमने चूड़ियां लेनी होंगी। चूड़ियां ले लूं तो क्या गुनाह है, बस एक ही तो शौक है मेरा। आप कहते हैं तो नहीं लेती। जरूर लो, मैं खुद ले चलूंगा तुम्हें स्टोर पर। शाम को वो उसे स्टोर पर ले गया। चूड़ियों के डब्बे निकलवाए और कहा, लो पसंद कर लो। नाजिया खुश हो गई, इस ख्याल से कि शौहर को उसका कितना ख्याल है। वो फूले न समा रही थी। उसने अपनी मनपसंद चूड़ियां खरीद लीं और मसरूर से कहा कि मसरूर भाई, ये पहली वाली उतार लें, मगर ख्याल से एक भी टूटे नहीं, और ये नई चूड़ियां पहना दे। उसके जहन में एक लम्हे को भी ये ख्याल न आया कि तौसीफ को ये बात सख्त नागवार गुजरेगी। दिल पर पत्थर रखकर उसने इस मंजर को गवारा किया। लेकिन पहले रोज जिस गलत फहमी ने जन्म ले लिया था, इस चिंगारी ने आग पकड़ ली। बीवी के शौक को उसने उसकी बदनीयती जाना कि चूड़ियां लेने के बहाने ये दरअसल मसरूर का दीदार करने आई है, इसलिए मैके रुकने पर इसरार कर रही थी। सबने लाख कहा कि 1-2 दिन नाजिया को रहने दो, मगर वो ना माना। बीवी को शाम होते ही साथ लेकर गांव चला गया। मां ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बहू को 2-4 रोज मैके में रहने देना, तुम फिर वापस ले आए। बस मां, मेरी मर्जी, मैं से वहां अकेले नहीं छोड़ सकता। ये आजाद ख्याल लोग हैं। इनकी लड़कियां अकेली दुकानों पर जाकर शॉपिंग करती हैं, अपने घर के मर्दों के बगैर बाजार चली जाती हैं, और ये बात मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। उसने इस बात का इजहार न किया कि नाजिया ने दुकानदार से चूड़ियां पहनी, इसलिए उसका मूड खराब है। ये मूड काफी दिनों तक खराब रहा और नाजिया को वजह मालूम ना हो सकी। जीवन साथी बिला वजह उखड़ा उखड़ा हो तो दाल में कुछ काला जरूर होता है। 1-2 बार नाजिया ने तौसीफ से दरियाफ्त भी किया, क्यों आप खफा खफा से हैं, मेरी कोई बात बुरी लगी है? कोई बात नहीं, मेरी अपनी कोई वजह है, मुझे नहीं बताएंगे? तुम्हें बताने की नहीं है। कुछ अरसे बाद नाजिया के भाई के यहां बेटा हुआ, उसका अकीका था। चचा अफसर ने बेटी और दामाद को दावतनामा भेजा। तौसीफ ने कहा, क्या जरूरत है हर वक्त मैके जाने की? उसकी मां फिर आड़े आ गई। समझाया, बेटा ऐसी तकारीब पर बहू को रोकना मुनासिब नहीं, इस तरह उसका दिल बुरा होगा। मां, तुम नहीं जानती ना आजाद ख्याल लोगों को। मैं एक घड़ी भी इन लोगों के घर पर अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर आना पसंद नहीं करता। वो इसके माँ बाप का घर है बेटा, मैका है इसका। किसी औरत को क्यों कर मैके वालों से मिलने या वहां जाने से रोका जा सकता है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं। इस तरह बहू कभी हमारी ना हो सकेगी, वो हमसे नफरत करने लगेगी। जैसे कि तुम्हें अपने माँ बाप बहन भाई प्यारे हैं, उसे भी वैसे ही प्यारे हैं। जब नाजिया ने सुना तो वो बहुत कबीदा खातिर हुई। उसने इसरार किया कि भतीजे के अकीके पर जरूर जाएगी। यूं भी मैके गए उसे कई माह हो चुके थे। दिल अपने प्यारों के लिए उदास था। ये पहली खुशी उसके वालिदैन के घर मनाई जा रही थी, आखिर वो क्यों ना जाए? उसके इसरार पर तौसीफ की बदगुमानी और बढ़ गई। कहा कि वहां जाओगी तो फिर अकीके पर नई चूड़ियां भी जरूर लोगी। हाँ लूंगी तो क्या हुआ, तुम्हें मेरी चूड़ियां लेने से क्या मसला है? तुमको अच्छा नहीं लगता तो आते हुए उतार कर वहां ही रखाऊंगी। मुझे मत रोको, मुझे पता है चूड़ियों के बहाने तुम किससे मिलने जाती हो। आखिर दिल की बात लबों तक आ ही गई। शौहर के इस इल्जाम पर नाजिया दंग रह गई। उसके वहमो गुमान में भी न था कि उसका जीवन साथी ऐसी बात सोच सकता है।
न जाने किस किस्म के सांप उसने अपनी सोचों के पटारे में पाल रखे थे। माँ ने बेटे को समझा बुझाकर फिर बहू को मैके रवाना कर दिया। ये भी कहा कि जब से ये आई है तुमने इसे माँ बाप के घर नहीं रहने दिया। ये रहना चाहे तो वापसी का इसरार मत करना और वहां छोड़कर आ जाना। माँ के सामने तो उसने हामी भर ली, लेकिन ससुराल आते ही नाजिया से कहा, अकीके की तकरीब खत्म होते ही तैयार हो जाना, मेरे साथ रात को वापस गांव जाना होगा। आखिर हर्ज क्या है अगर मैं एक रात मैके में ठहर जाऊंगी? मुझे वापस जल्दी जाना है, गांव में 100 काम रुके हैं। तुमको जाना है तो चले जाओ, मैं 1-2 रोज बाद भाई के हमरा आ जाऊंगी। मैं तुम्हें हरगिज ऐसा मौका देना नहीं चाहता कि तुम किसी से मिल सको। मेरे साथ आई हो, मेरे साथ ही वापस जाना होगा। शौहर की ये बात सुनकर नाजिया रोने लगी। उसने अपने घर वालों से फरियाद की कि तौसीफ नाहक उस पर तोहमत लगाता है। नाजिया की अम्मी दामाद को समझाने लगी कि इस किस्म की बेसरोपा बातें करके अपने शरीके हयात का दिल खराब मत करो। अगर मेरे शौहर और बेटे ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो वो नाजिया को हमेशा के लिए यहां रोक लेंगे और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। सोच समझ कर बात करो। सास के समझाने पर वो नाजिया को मैके में छोड़कर गांव लौट गया, लेकिन अब यहां उसे एक पल करार ना था। आते वक्त उसने नाजिया से कहा था कि इस बार हरगिज नई चूड़ियां मत लेना, वरना दोबारा कभी मैके में कदम न रख सकोगी। अकीके वाले दिन सुबह ही उसकी भाभी ने मसरूर को बुलवा लिया कि चूड़ियों के डब्बे लेकर आ जाओ। खुशी के मौके पर खानदान की सभी लड़कियों को नई चूड़ियां मैं पहनाऊंगी। खानदान की कुछ लड़कियां आई हुई थीं, मसरूर चूड़ियां ले आया। वो बैठक में बिठा दिया गया। पुरानी मोहल्लेदारी थी। ये लड़का बुजुर्गों के सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ था। मोहल्ले का हर घर उसे बेटे की तरह समझता था और कोई लड़की उससे पर्दा ना करती थी। सब उसको मसरूर भाई कहती थीं। वो सारे मोहल्ले की लड़कियों का भाई था। भाभी ने अपनी बहनों, कजनों और मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को चूड़ियां पहनाई और नाजिया से भी इसरार किया कि तुम भी पहनो। वो दिल महसूसने लगी तो मैंने कहा, अभी तो पहन लो, अकीके के बाद उतार कर रख जाना। भाभी की खुशी है, इसरार कर रही हैं, वो क्या सोचेंगी। मालूम ना था कि मेरा ये मशवरा कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। अगर जानती तो कभी नाजिया को यह मशवरा ना देती। उसने मेरे कहने पर अपनी भाभी की खुशी के लिए नई चूड़ियां पहन ली। चाचा अफसर को तौसीफ 2 रोज बाद आने का कहकर गया था, लेकिन एक रात भी उसने बड़ी मुश्किल से गांव में गुजारी। अगले दिन वो सुबह सवेरे ससुराल आ धमका। नाजिया उसकी सूरत देखते ही चिढ़ गई। उस पर तुर्रा ये कि आते ही नाजिया की कलाई पकड़कर गुर्राया, क्यों पहनी हैं ये चूड़ियां जबकि मैंने मना किया था। मसरूर यार के हाथ से चूड़ियां चढ़वाने में बड़ा मजा आता है तुम्हें। नाजिया हैरत से शौहर का मुंह तकने लगी। मगर वो तो हमारे भाई जैसा है। तौबा, आपकी सोच कितनी गंदी है। गंदी है या अच्छी है? लाओ इधर कलाई। खटखट करके उसने सारी चूड़ियां तोड़ डाली और बोला, चलो अब सीधी तरह घर, वहां जाकर तेरी खबर लूंगा। शौहर के इस जारहाना रवैये पर नाजिया का दिल किरची किरची हो गया। अब तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। माँ बाप ने समझाया, बेटी आ गया है तो चली जाओ, आखिर को अपना घर बसाना है। तुम शौहर को नाराज मत करो। मगर नाजिया का दिल टूट गया। उसने कहा, मैं हरगिज ससुराल नहीं जाऊंगी। उसने बहुत इसरार पर भी तौसीफ की बात ना मानी। वो नामुराद लौट गया। इस इनकार से उसके दिल पर गहरा घाव लगा था। नाजिया समझ रही थी कि वो इसी तरह राह रास्त पर आएगा जब वो एक बार उसके साथ जाने से इनकार करेगी, वरना यूं ही उसके सर पर सवार रहेगा। तौसीफ को यकीन हो गया कि नाजिया मसरूर के दीदार की खातिर आए दिन बहाने से चूड़ियां खरीदती है। जरूर इनका ताल्लुक माजी में रहा होगा। यह ख्याल अब उसको एक लहजा भी आराम ना लेने देता था। नाजिया रूठकर मैके बैठ गई। सब समझा रहे थे, मगर वो ससुराल जाने पर राजी ना थी। 10 दिन बामुश्किल गुजरे थे। तौसीफ दोबारा आया और बीवी से कहा, अच्छी तरह मिल ली होगी अपने चाहने वालों से, अब चलो घर। ये इश्तियाल भरा फिक्रा सुनकर नाजिया भड़क उठी। उसने रोना शुरू कर दिया कि ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो खुल्लम खुल्ला मुझे बदकिरदार कहे। नाजिया के रोने पर घर वाले उसके गिर्द जमा हो गए और अब बात खुल गई कि तौसीफ उसे आवारा समझता है, तभी मैके में रुकने की इजाजत नहीं देता। इस बात पर सभी को अफसोस हुआ। अफसर चचा ने कहा, तुम जाओ और अपने बड़ों को लेकर आओ, तब हमारी बेटी तुम्हारे घर जाएगी। गांव के शक्की जवान ने ससुर के हुक्म को अपने लिए तौहीन जाना। उसने कहा, अगली बार अगर ये मेरे साथ गांव ना गई तो फिर अंजाम अच्छा ना होगा।
नाजिया के वालिदैन समझे कि वो तलाक की धमकी दे रहा है। वो बोले, हाँ हाँ देख लेंगे, पहले अपने वालिदैन को तो लाओ यहाँ, फिर फैसला होगा। तौसीफ की मां ने तमाम अहवाल बेटे की जुबानी सुनकर कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अब बहू के मैके मत जाना। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आई तो कुछ दिन उसे उधर रहने दो। जल्द तुम्हारी कमी महसूस करेगी, आप ही आ जाएगी या हम जाकर ले आएंगे। दुनिया में यही रवाज है। जबरदस्ती करने से मामलात हल होने की बजाय और बिगड़ते हैं। मां को क्या खबर कि बेटे के दिल में क्या आतिश फिशान दहक रहा है। वो समझी थी कि बीवी से प्यार करता है, तभी उसकी जुदाई शाक गुजरती है। हफ्ता यूं गुजरा कि वह अंगारों पर लौटता रहा, जैसे करवट करवट जहन्नम की आग में जल रहा हो। 8 दिन बाद वो बगैर वालिदैन को बताए दोबारा शहर आ पहुंचा। उस वक्त नाजिया बहुत अफसुर्दा थी कि नाहक शौहर से तनक गई और वो खफा होकर चला गया। इसी अफसुर्दगी को दूर करने को चूड़ियों का भरा हुआ बॉक्स कमरे से निकाल कर ले आई और सहन में बिछी चारपाई पर बैठकर उनके हम रंग सेट नए सिरे से तरतीब देने लगी, जैसे सारी कार्रवाई से अपना गम भुलाना चाहती हो। तौसीफ ने घर के अंदर कदम रखते ही बीवी को चूड़ियों से खेलते देखा तो सुलग गया। उसने बॉक्स उठाकर फर्श पर पटक दिया। रंग बरंगी चूड़ियां घूमती बल खाती फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई और उनके साथ ही नाजिया का दिल लहू लहू हो गया, जैसे चूड़ियों के टुकड़े उसके दिल में उतर गए हों। चलो अब उठो और चलने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं जाती मैं तुम्हारे साथ, क्या करोगे तुम? वो सिसक कर बोली। तभी उसने कोट की जेब से छुरा निकालकर हाथ हवा में लहराया, ये करूंगा मैं। और फिर पै दर पै उसने वार शुरू कर दिए, दीवानों की तरह। नाजिया की अम्मी ये मंजर देखकर दहल गईं और भाभी जोर जोर से चीखने लगी, कोई आओ बचाओ, ये पागल मारे डालता है इस बेचारी को। शोरो गुल पर अब्बू और अम्मी दौड़कर उनके घर पहुंचे। चचा अफसर सौदा सलफ लेने बाजार गए हुए थे। नाजिया ने जान बचाने के लिए घायल हरनी की तरह भागना चाहा, मगर उसने मौका ना दिया। अगले पल वो फर्श पर गिर गई। कपड़े खून में तर हो चुके थे। जब तक लोग इकट्ठे होते तो सिर्फ नाजिया का काम तमाम करके भाग चुका था। वो सीधा गांव पहुंचा और मां से कहा कि मैं नाजिया को खत्म करके आया हूं, क्योंकि वो मेरे साथ आने से इनकारी थी। न जाने किसकी खातिर मैके में रहना चाहती थी। उसका कोई वहां था जरूर जो वो वहां जाकर नई चूड़ियां पहनती थी और आने से इनकार करती थी। मां ने सर पकड़ लिया, ये तूने क्या किया? अच्छा नहीं किया उसे मारकर। वो उसे कमरे में ले गई और धक्का देकर दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। चाहती थी कि शौहर को खबर करे जो ट्यूबवेल पर गया हुआ था कि इतने में पुलिस आ गई। बताओ अम्मा, कहाँ है तुम्हारा बेटा, वरना तुम्हारे घर की सब औरतों को हम थाने ले जाएंगे। तो सिर्फ की मां ने अपनी जवान बेटी की तरफ देखा जो थर थर कांप रही थी। तब उसने कमरे की तरफ इशारा किया। पुलिस ने कुंडी खोल दी और कातिल को पकड़कर हमरा ले गए। जब पुलिस बेटे को लेकर चली गई तब उसे होश आया। वो रोने पीटने और बैन करने लगी, हाय ये मैंने क्या कर दिया। कत्ल का मुकदमा चला तो सिर्फ को सजाए मौत हो गई और इस सदमे से मां के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो होश गंवा बैठी। अब जो घर आता कहती मुझे मारो, मैंने ही अपने बेटे को पकड़वाया है। अगर मैं उसे कमरे में बंद ना करती तो वो भाग जाता, पुलिस ना पकड़ सकती, उसकी जान बच जाती। कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हो गया और यूं एक शकी मिजाज शौहर की बेवकूफ़ी की वजह से एक मासूम जान चली गई। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर शक औरत पर ही क्यों होता है? मैं ये हरगिज नहीं कहता कि मर्द सब जगह गलत होते हैं। कुछ अपनी बीवियों की गलत हरकतों की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि औरत ही शक की वजह से जान से जाती है या उसका घर उजड़ जाता है। इस मामले को कैसे हल कर सकते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।